दोस्तों, किस्मत कितनी बलवान होती है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ बदल सकता है। आप एक ही सेकंड में फकीर से अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर वही किस्मत आपसे रूठ गई तो आपको अमीर से फकीर बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही किस्मत के धनी लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी कहानी आपको वाकई में हैरान कर देगी। और लास्ट में हमने एक ऐसी कहानी चुनकर रखी है जिसे सुनकर आप वाकई भावुक हो उठेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक चिपक कर बैठिएगा, क्योंकि ये वीडियो वाकई में शानदार होने वाली है। रिक एंटोस। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपको एक कीमती आभूषण मिल जाए, वो भी आपके खाने के अंदर? क्योंकि अब आपकी किस्मत का तो नहीं पता, लेकिन रिक एंटोस नाम के व्यक्ति वाकई में काफी खुशकिस्मत थे। जहां ये यूएस के एक रेस्टोरेंट में गए और फिर अचानक से इन्हें अपने मुंह में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शुरू में तो इन्होंने सोचा कि खाने में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन जब इन्होंने अपने मुंह से उस सॉलिड चीज को निकाला तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक असली मोती था। ऐसे में दोस्तों, रिक तुरंत रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास गए और फिर उन्हें पता चला कि इस ऑयस्टर बार में सालों से खाना सर्व किया जा रहा है, लेकिन आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसे खाने में खजाना मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, जो मोती रिक को मिला था उसकी कीमत 2 से 4 हजार डॉलर के बीच में थी। ऐसे में इस समय डॉलर 73 रुपए के आसपास चल रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये छोटा सा मोती कितना ज्यादा महंगा है। कार्ला एंड बेर्नियर स्क्वेटियरी। अब दोस्तों, आप किस्मत की इस कहानी पर नजर डालिए, क्योंकि ये ऐसी वैसी कहानी नहीं बल्कि 4 लाख डॉलर्स की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, जहां पर मिसेस कार्ला खाना बनाने से पहले अपनी शादी की अंगूठी निकालकर किचन में साइड में रख देती है। वहीं अगली सुबह जब उनके हस्बैंड किचन की सफाई करने आते हैं तो वो अनजाने में उस अंगूठी को डस्टबिन में डाल देते हैं, और डस्टबिन का सारा कूड़ा घर के बाकी कूड़ों के साथ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डालकर आराम से चाय की चुस्कियां लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने तो अपना करोड़ों का नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से बेर्नई तुरंत उस गार्बेज ट्रक को रास्ते में ही रुकवा लेते हैं और अपनी पूरी कंडीशन बताते हैं, जिसकी वजह से 3 वर्कर्स इनकी अंगूठी ढूंढने में लग जाते हैं। पर दोस्तों, काफी दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद अंगूठी का कुछ भी पता नहीं चलता। पर जैसे ये लोग सर्च ऑपरेशन बंद करते हैं, उसके कुछ ही मिनट पहले एक वर्कर को कूड़े के ढेर में अंगूठी दिख जाती है, जो कि वाकई काफी किस्मत वाली बात है। और इस बात की खुशी में कार्ला एंड बेर्नई स्क्वेटियरी उस वर्कर को अच्छे खासे पैसे भी देते हैं। अलीसा बोस्टिक। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे खुश नसीब पल वही होता है जब हम सबसे ज्यादा मुसीबत में हो और कोई हमें आकर बचा ले। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि 5 साल की एलिसा बीच पर रेत से खेल रही थी, जहाँ उसने रेत से एक गुफा बनाई और उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गई। लेकिन अचानक से ही रेत पूरी तरह से गिर गई और एलिसा रेत के अंदर फंस गई, जिसकी वजह से वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। तभी एक फरिश्ते के रूप में 11 साल के कार्लन नाम के लड़के ने रेत में कुछ अजीब सी हलचल महसूस की, और जब उसने रेत हटाई तो वहां पर एलिसा बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पाई गई। दोस्तों, ऐसे में इन बच्चों के आसपास कोई बड़ा भी मौजूद नहीं था जिससे तुरंत मदद ली जा सके, लेकिन कार्नर काफी समझदार लड़का था और उसे सीपीआर जैसी चीजों के बारे में पता था, इसलिए उसने बिना किसी की राह देखे तुरंत एलिसा को बचा लिया। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर ये छोटा लड़का इस बच्चे की जान न बचाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एलिसा की किस्मत के साथ साथ इस लड़के की हिम्मत ने भी इस स्टोरी को वाकई में लाजवाब बना दिया। डेविड ज़ेंटनियर। दोस्तों, अगर आप साइकिल बिना हिले डुले चला लेते हैं तो खुद को पायलट समझने की भूल मत करना, क्योंकि प्लेन उड़ाना वाकई में काफी जोखिम भरा होता है। अब ऐसे में प्लेन चलाने के लिए थोड़ी बहुत किस्मत की भी जरूरत पड़ती है। जहां एक बार डेविड नाम का ये शख्स अपनी बीवी के साथ अपने प्राइवेट प्लेन को काफी कम ऊंचाई पर उड़ा रहे थे, तभी इन्होंने नोटिस किया कि कोई शख्स इनके घर से रेड ट्रेलर को अपने ट्रक में बांधकर उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये तो अपनी बीवी के साथ आसमान में थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस चोर को यूं ही नहीं छोड़ा, और जहां तक उसका ट्रक गया ये भी प्लेन को वहां तक ले गए, जहां उन्होंने इस चोर को करीब 11 किलोमीटर तक फॉलो किया और आखिर में उस जगह की थोड़ी दूर पर अपने प्लेन उड़ाते हुए पुलिस को फोन करके तुरंत अपनी रेड ट्रेलर वापस पा ली। अब आप खुद सोचिए कि कितने किस्मत वाले हैं, जहां इनका एक भी सामान कोई इनसे छीन नहीं सकता। मैरी ग्राम्स। दोस्तों, अब आप मैरी ग्राम्स की एक शानदार कहानी सुनिए।
जहां मैरी अपनी फैमिली फार्म हाउस में अपनी वेडिंग रिंग खो देती है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा उदास हो गई क्योंकि इनकी अंगूठी 50 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी। ऐसे में मैरी ने अंगूठी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब अंगूठी का कोई अता पता नहीं लगा तो इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी और अपने पति को दिखाने के लिए उसी तरह की नकली अंगूठी पहनने लगी ताकि इनके पति इस बात को जानकर दुखी ना हो। और ऐसा करीब 10 सालों तक चलता रहा। पर दोस्तों, एक दिन मैरी की सिस्टर इन लॉ उसी बैकयार्ड में सब्जियां काट रही थी, तभी उन्हें मैरी की वो खोई हुई अंगूठी मिल गई, जिसका 10 सालों से कुछ अता पता नहीं था। जहां सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सालों तक मिट्टी में फंसे रहने के बावजूद अंगूठी पहले की तरह ही चमक रही थी। वैसे दोस्तों, इतनी महंगी अंगूठी नहीं, लेकिन हाँ, ये तो तय है कि आप में से अधिकतर लोगों ने घर के कई सारे सामानों को गुम किया होगा, जिसके बाद आपकी अच्छी खासी पिटाई भी लगी होगी। तो दोस्तों, आपको अपने बचपन का कोई ऐसा किस्सा याद है? अगर हाँ तो कमेंट में हमारे साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलना। सुनी एंड हुआर्ड उल्रिच। आधुनिक काल में जो सबसे खतरनाक सुनामी आई थी वो अलास्का के लिटुया बे में आई थी, जहां पर अर्थक्वेक की वजह से लाखों क्यूबिक मीटर के पत्थर और बर्फ पानी की तरह बहती हुई हर तरफ फैल रही थी। ये मंजर वाकई में काफी ज्यादा खौफनाक था, जहां पर ऊंची ऊंची पानी की लहरें ऐसे आगे बढ़ रही थी मानो समुद्र अपना खौफनाक रूप दिखा रहा हो। अब आप खुद ही सोचिए कि इतनी भयानक लहरों में फंसने के बाद भला कौन बच सकता है? पर दोस्तों, कुछ खुशकिस्मत लोग किसी भी मुश्किल से वापस लौट आते हैं और सुनी और उनके पिता होवार्ड उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक है। जहां जब ये दोनों उन ऊंची ऊंची लहरों में फंस गए तो इन्हें लगा ही नहीं था कि ये कभी वापस अपने घर लौट पाएंगे, लेकिन पानी इन्हें बहाता हुआ घने जंगलों के पास ले गया और वहीं पर इन्होंने खुद को किसी तरह से बचा लिया, जो कि वाकई काफी खुशकिस्मती की बात है, वरना कुदरत यूं ही किसी को नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। एक्रेम ओएसेलर। दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों में कई तरह के ट्रैप्स देखे होंगे, पर तब क्या हो जब हॉलीवुड फिल्मों की तरह आपकी जिंदगी में भी कोई आपको ट्रैप मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जिनका नाम एक्रेम था, वो अपनी टीम के साथ एक घर पर काम शुरू करने गए, लेकिन वहां उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, जिसे देखकर ये लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर क्या है। और इसी वजह से इन सभी ने फैसला किया कि इस पूरी जगह को सबसे पहले जांच पड़ताल करेंगे, तभी यहाँ पर काम शुरू करेंगे। और इन लोगों का ये फैसला वाकई में बेहतरीन था, क्योंकि दोस्तों, इस घर में किसी ने यहाँ आने वाले लोगों को चोट पहुंचाने के लिए जाल बिछा रखा था, जहाँ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ एक रस्सी जाती है और यही रस्सी इन लोगों के शक का कारण भी बनती है। ऐसे में इन लोगों ने सबसे पहले उस रस्सी को दूर खड़े होकर छूने की कोशिश की कि आखिर ये लगाई क्यों गई है, और जो नतीजा निकला वो वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि उस रस्सी को टच करते ही एक धारदार चाकू सामने से होती हुई सीढ़ी पर चलते इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए चला आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, एक्रेम ने अपना दिमाग लगाकर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से सबको बचा लिया। स्टीव फ्लैग। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि हर किसी की किस्मत में माँ बाप नहीं होते। ऐसे में कई लोग उनके रहते हुए उनकी इज्जत नहीं कर पाते, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें एक बार मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और स्टीव भी उन्हीं में से एक है जो अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने की कई कोशिशें कर रहे थे। जहां इन्हें हमेशा से ही पता था कि इन्हें अडॉप्ट किया गया है, इसी वजह से ये हमेशा अपनी माँ से मिलना चाहते थे, जिस कारण ये हरदम अपनी माँ से मिलने के ख्यालों में खोए रहते थे। और शायद इनकी इच्छा ने इन्हें वो खुशी दी जिसके बारे में ये सोच नहीं सकते थे, क्योंकि हमेशा से अपनी मदर के नाम की स्पेलिंग गलत ही सोचते थे। और जब इन्हें अपनी माँ का असली नाम पता चला तो फिर तो जैसे चमत्कार ही हो गया, क्योंकि स्टीव हमेशा अपने बॉस से अपनी मदर को ढूंढने की बात कहते थे। लेकिन एक दिन स्टीव के स्टोर में काम करने वाली एक महिला ने स्टीव की बात सुन ली, और फिर अंत में पता चला कि स्टीव की मदर उसी स्टोर में उसी के साथ काम करती है। इसका साफ मतलब है कि ये दोनों माँ बेटे एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, यहाँ तक कि हर रोज एक दूसरे से मिलते भी थे। बस ये पहचान नहीं पाए कि दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है, जो कि वाकई बहुत ही किस्मत की बात है। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।